हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, इसीलिए हम जो है सामान्य विज्ञान जो है किरण बुक का उस बुक से हम लोग भौतिक विज्ञान जो है आज पूरा देखेंगे। वन लाइनर भौतिक विज्ञान पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बिना समय गंवाए चलिए आइए शुरू करते हैं। आपसे बस एक ही निवेदन है कि वीडियो को लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही हम रोज वीडियो लाते रहेंगे। पहला है, पहला चैप्टर जो है वो यांत्रिक से है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है तो ध्वनि की तीव्रता मापने में जो है, ध्वनि की तीव्रता मापने में जो है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। एम्पियर का क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा मापने की इकाई है। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। मात्रों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है कब लागू की गई? तो 1971 ईस्वी में मात्रों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है वो कब लागू किया गया था? तो 1971 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला सवाल है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में। यानी खाद्य जो ऊर्जा होता है उसको हम किस में माप सकते हैं? तो कैलोरी में माप सकते हैं। अगर आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो फिजिक्स में जो है आपका 50 से 60% क्वेश्चन बन जाएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या होता है? तो एसआई पद्धति में लेंस की जो शक्ति इकाई है वो डायोप्टर होता है। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल इकाई है। जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। क्यूरी किसकी इकाई है? इससे 1 से 2 सवाल आपका जरूर ही जरूर आएगा मात्रक और बीमा से। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। दाब का मात्रक, दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। अगला सवाल है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। जड़त्व का माप क्या है? तो द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का माप है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम जो है वो तरंग दैर्ध्य को मापता है। अगला सवाल है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। अगला सवाल है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? तो सुस्त हो जाएगी। यानी कि एक पेंडुलम है, ठीक है। पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से जो है चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? तो सुस्त होगी। अगला सवाल है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। जिसमें क्या हो? तो जिसमें बैठने या लेटने पर उसका आकार में क्या हो? तो परिवर्तन हो। अगला सवाल है, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था, यानी कि आर्किमिडीज वो वैज्ञानिक है, उन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था जो कि उत्प्लवकता से संबंधित है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः, द्रव में जो है आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के तैरने का कारण क्या है? तैरने का कारण क्या है? यानी कि जल पृष्ठ पर जो है लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो वेग संवेग और कोणीय जो है वो सदिश राशि है। ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा एक प्रकार का अदिश राशि है।
बल गुणनफल है। बल कैसा गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं। जब कोई व्यक्ति जो है चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, यानी कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरेगा तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होगा? तो भार घट जाता है तथा मात्रा जो है अपरिवर्तित रहता है। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहा है किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो वो कहलाता है जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला सवाल है पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है दूरी की इकाई है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो घनत्व। घनत्व के कारण जो है वायुमंडल में बादल जो है तैरते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10वां भाग जो होता है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। जब कोई नाव जो है नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व अधिक होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु का जब आप मात्रा बदलिएगा तो उसका घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी से ज्यादा होता है, इसीलिए। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होता है? तो 2% बढ़ जाएगा। यानी कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहता है और त्रिज्या जो है 1% कम हो जाता है तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो 2% जो है बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने पर बिंदु नीचे आ जाता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होती है? तो m⁻0 L1 T0। ठीक। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा है, यानी कि सिर्फ एल होता है। ठीक है, क्योंकि ये जीरो है, इसका पावर जीरो है तो दोनों वन वन हो जाएगा। बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली जो प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला सवाल है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर तैरता है, तो इस परिघटना का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो भूमध्य रेखा से जो है आप ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है वो बढ़ जाता है। शरीर का वजन जो है ध्रुव पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि जो है तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तल की तुलना में क्या होता है? तो अत्यल्प होता है। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है कि चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो जब एक पत्थर को आप पृथ्वी जब एक पत्थर को आप चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो इसका भार जो है बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो है वो सेम रहेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जाएगी तो उसको भार जो है अपना अधिक मालूम पड़ता है। अगला सवाल करेंगे। एक व्यक्ति जो है पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थित में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो तीसरा गति नियम का प्रयोग कर से 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाएगा? तो 0 जूल के बराबर होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वो करता है तो वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। ठीक है।
अगला सवाल है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्यों? क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु के कारण आगे की ओर झुक जाता है। पीसा पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है आधार से होकर जाती है, इसीलिए एक ऊंची इमारत से एक गेंद जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराया जाता है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 3 सेकंड बाद उसका वेग जो होगा 29.4 मीटर पर सेकंड होगा। ये सब न्यूमेरिकल सवाल है, ऐसे सवाल जरूर आते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान जो है 1000 ग्राम, नहीं सॉरी 100 ग्राम है, तो गुरुत्व जी यानी कि जी ई का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी बटा 6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 100 किलो होगा। 100 केजी है, यहाँ पर केजी लिखा हुआ है, 100 ग्राम नहीं, 100 केजी है तो 100 ग्राम ही होगा। पावर यानी कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है? तो केजी मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब के बराबर होता है। भारहीनित की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। एक केसनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है, इसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जो होता है जल की अपेक्षा अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, तो ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। पास्कल इकाई है, पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के क्यूसेक से यह मापा जाता है। तो क्यूसेक से जो है जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब जी लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे जाएगा तो भार कम मालूम होता है, और समान त्वरण गति से ऊपर की ओर जाएगा तो उसके भार से अधिक मालूम होता है। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? तो 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने किस देश से संबंधित थे? तो ग्रीस से। पानी की बूंदों का जो तैलीय पृष्ठीय पर न चिपकने का कारण क्या है? तो असंजक बल का अभाव के कारण जो है पानी की बूंदे जो है वो तैलीय पृष्ठीय पर न चिपक पाती हैं। अगला सवाल है तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी की के गिरते पश्चिम से पूर्व घूमता है। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन जो है पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है, जड़त्व का नियम लागू होगा उसमें। ठीक है, अगला सवाल है एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित का भार कितना होता है? विस्थापित का भार कितना होगा? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है कम होता है। लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक घड़ियां जो है गर्मी में इसलिए सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई जो होती है बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो लोलक की लंबाई 4% बढ़ेगा तो आवर्तकाल उसका 2% कम हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो दुगना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? तो पेंडुलम को जब आप चंद्रमा पर ले जाइएगा तो उसका समयावधि जो है वो बढ़ जाएगा। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो p स्क्वायर बटा 2m हो जाएगा। एक भू जो है उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है,
यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्रभाव। अगला सवाल है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा भंडारित रहता है। कक्षा में अंतरिक्षयान में जो है भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है तो कक्षा में त्वरण जो है बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बाहर होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल क्या है तो हमेशा विभिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला सवाल है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है, यह क्यों होता है तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है तो जल में तैरना जो है न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार है, यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ताप अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाएगा, यानी कि जब आप दो बर्फ को आपस में दबाने पर टुकड़े क्या होते हैं तो चिपक जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दाब अधिक होगा बर्फ का तो बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है तो 1/6 होगा। जो यहाँ पर 1/6 दिया हुआ है ना वो यही का है 1/6। अगला सवाल है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार जो रहता है वो क्या रहता है तो परिवर्तनीय होता है। अगला सवाल है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के गति का विषय का प्रथम नियम, यानी कि जो कोई वस्तु है अगर वो स्थिर में है तो स्थिर में ही रहना चाहेगा, अगर कोई गति में है वस्तु तो गति में ही रहना चाहेगा कि जब तक कि कोई आप उस पर बाहरी बल का प्रयोग नहीं करें। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था ना, किसी कालीन की सफाई करने के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें से कौन सा नियम लगेगा, यानी कि कोई कालीन है अगर उस पर आप छड़ी से पीटिएगा तो उसमें से जो होगा धूल निकलेगा तो वो क्या करेगा गति करेगा। इसीलिए गति का पहला नियम कहा गया है इसमें, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा नियम जो है इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि अगर कोई ऊर्जा है तो उसको एक रूप से सिर्फ दूसरे रूप में क्या है तो रूपांतरण किया जा सकता है, उसका विनाश नहीं हो सकता। ठीक है, खेल केवल और केवल क्या होगा तो रूपांतरण होगा एक रूप से दूसरे रूप में। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एवं प्रत्यक्ष अनुप्रेरण पास्कल के सिद्धांत के हैं। अगला सवाल है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो है द्रव्यमान की भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का सामान्य त्वरण होता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, यानी कि दो वेक्टर हैं जिनका मान अलग अलग है तो उनका परिणामी जो होता है वह शून्य नहीं होगा। अगला सवाल है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। रेल की पटरियां अपने वर्ग को यानी कि कर्व्स जो होती है किस कारण से झुकी हुई होती है तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय इसलिए झुकता है क्योंकि ताकि जो है गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र बना रहे और गिरने से बच जाएगा, इसीलिए वो झुकता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वो क्या होता है तो अंदर की ओर झुकता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस बल के कारण अलग होता है तो अब केंद्रीय बल के कारण अलग होता है।
सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन विधि द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब जब जो है बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का स्तर जो है जितना उस समय था उतना ही अभी भी रहेगा। पानी से भरी कांच लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है तो कैपिलरी क्रिया के कारण जो है यानी कि केशिकत्व क्रिया के कारण जो होता है लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ता है। अगला सवाल है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से जो होता है अधिक होता है। अगला सवाल है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव क्या होता है? तो शुद्ध जल में जब आप डिटर्जेंट डालिएगा तो उसका पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। अगला सवाल है, आर्किमिडीज के नियम जो है किससे संबंधित है? तो कोलमन के नियम से संबंधित है। तेल जल के तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम हो जाता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है गोलाकार। ठीक है, वर्षा की बूंदें भी गोल क्यों होती हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। सतही तनाव के कारण सतही तनाव के कारण जो होती है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। पृष्ठीय तनाव के कारण भी वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। एक द्रव जो है बूंद की प्रकृति गोल आकार होने लेने की होती है, जिसका कारण क्या होता है? तो पृष्ठीय तनाव। वही बोले नहीं कि जो द्रव है वो गोल आकार होने का उसका कारण क्या होता है? तो पृष्ठीय तनाव होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि वह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण जो है पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश का जो बाल है आपस में चिपक जाएगा। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है। गेंद गिरता है, उसके हाथ में जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? तो भार घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो चौगुनी हो जाती है। अगला सवाल हम लोग करें कि दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व जो होता है घट जाता है। अंतरिक्ष यात्री में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण जो है नहीं होता है। सामोत कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि सनोत जो है कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा जो क्योंकि सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा जो होती है ऊपर उठती है और वहां बाहर चली जाती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से जो होता है वायु दाब में कमी आ जाता है। धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता जो होती है वो अधिक होती है। अगला सवाल है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है, इसीलिए। एक हॉर्स पावर यानी कि एचपी कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, एक कार की गति जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे। 10 मीटर प्रति सेकंड में तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। जब वायुमंडल का दाब जो होता है अचानक कम हो जाए तो तूफान का भविष्यवाणी किया जाता है। अगला सवाल है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है, किंतु नमक के सांद्र घोल में जो होता है तैरता है। क्योंकि क्योंकि नमक के घोल का घनत्व जो होता है अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसीलिए।
किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी जो होती है कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करनी चाहिए, तो अपने हाथ जो है बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान कितना होगा, तो 15 मीटर पर सेकंड होगा। न्यूटन मीटर का मात्रक है, न्यूटन मीटर जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। एक भू स्थिर उपग्रह जो है अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित जो कलाई घड़ी होती है उसमें बैटरी से जो है बैटरी उससे ऊर्जा मिलता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर भारहीनता होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर जो होता है थोड़ा ऊपर आ जाता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है, जबकि यह पानी में डूब जाती है, तो लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। इसीलिए जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है, तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। यानी कि जब आप ठोस पिंड को पानी में डुबाते हैं तो उसके भार में जो होता है ह्रास यानी कि कमी होता है। तो यह कमी कितना होता है, तो जितना पानी विस्थापित करेगा भार के बराबर होता है। बर्फ जो है पानी में तैरता है परंतु एल्कोहल में डूब जाता है, क्योंकि बर्फ जो होता है पानी से हल्का होता है तथा एल्कोहल से भारी होता है। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री जो है आगे की दिशा में गिरते हैं। तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो इसको न्यूटन के पहला गति के नियम द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो रॉकेट के जो कार्य प्रणाली सिद्धांत है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आइए यहाँ पर कुछ यूपीपीसीएस का क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर है, तो अपकेंद्रन यानी कि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार क्या होता है, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि हम पीछे ये सवाल पढ़े भी हैं कि लोलक घड़ी जो है गर्मी में सुस्त हो जाती है। क्यों, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मी में। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का होता है, क्यों, क्योंकि पृष्ठीय तनाव के कारण जो होता है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। कथन ए दिया हुआ है जब कोई जहाज जो है नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण दिया हुआ है यहाँ पर सागर के जल का घनत्व जो होता है नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में यानी कि कह रहा है कि सागर के जल का घनत्व जो होता है नदी के जल के घनत्व का अधिक होता है। तो उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि ई और आर दो है जो है दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्या होगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि ये भी पीछे एक सवाल था कि तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है। क्यों, क्योंकि तेल का तल जो होता है तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यहाँ पर उसका डिटेल्स दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन कि साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। बुलबुले का अंदर का दाब हमेशा बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला सवाल है बैरोमीटर पठन में
अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम इंगित करता है? तो अभी क्वेश्चन किए हैं कि तूफान का संकेत देता है अगर बैरोमीटर अचानक गिर जाता है तो। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि क्योंकि जो है झील की तली पर जल नहीं जम पाता, इसीलिए सिर्फ ऊपरी सतह पर जो है बर्फ जमता है, झील की तली पर नहीं। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है अधिक होता है। अगला सवाल है, जब कोई जहाज जो है नदी में सागर में घुसता है तो वो कहाँ जाएगा? तो कुछ ऊपर उठता है। अगला सवाल है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का आशंका का कारण क्या होता है? तो विश्राम जड़त्व के कारण वो गिर सकता है। ठीक है। अगला सवाल है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है ताकि हाथ में आघात कम लगे, यानी कि पीछे इसलिए खींचता है ताकि उसको चोट जो है वो कम लगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में याचिका गिरावट इस बात को इस बात का संकेत है कि मौसम जो होता है वो कैसा होगा? तो तूफानी होगा, यानी कि अचानक जो है बैरोमीटर का रीडिंग जो है गिर जाए तो उसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाता है। एक धावक जो है लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जो होता है जड़ता गति जड़ता उसके ज्यादा दूरी तय करने में मदद करे। अगला सवाल है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पदार्थों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, दोनों पत्थर जो है जमीन पर एक साथ पहुंचती है। श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज जो है वो श्यानता की इकाई है। अगला अध्याय है प्रकाश। ठीक है। तो प्रकाश को हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, यानी कि कल। अभी बहुत ज्यादा हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले इतना देखकर कंप्लीट कीजिए और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़िए। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रकाश को देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप यहाँ तक देखे होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।